यूपी के मदरसे अब एसआईटी की रडार पर आ गए। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए गठित एसआईटी मदरसों की पाई पाई का हिसाब करेगी। प्रदेश में 16,000 मदरसे पंजीकृत हैं, जबकि बाकी 8,000 अवैध हैं। एसआईटी सबसे पहले नेपाल सीमा पर बीते 2 दशकों के दौरान बने नए मदरसों की जांच करेगी और इस फैसले से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। मदरसों पर योगी की टेढ़ी नजर, मदरसों की पाई पाई का हिसाब, एसआईटी करेगी मदरसों की जांच। प्रदेश में मदरसे लंबे वक्त से सुर्खियों में, कभी अवैध गतिविधियां तो कभी फंडिंग को लेकर मदरसों पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों पर नजर तिरछी कर ली। पिछले साल मदरसों का सर्वे कराया गया था और उसी सर्वे की रिपोर्ट के बाद मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी सबसे पहले बॉर्डर क्षेत्र में, जिसमें नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो मदरसे हैं, उनकी जांच करेगी। विदेशी फंडिंग मामले में यूपी के हजारों मदरसों की जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। गौरतलब है कि इस मामले में सरकार ने हाल ही में एक एसआईटी का गठन किया है और सूत्रों की माने तो एसआईटी सबसे पहले उन मदरसों की जांच करने वाली है जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। खास तौर पर अगर हम बहराइच की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर श्रावस्ती की बात करें, तो बीते कुछ सालों में ऐसी रिपोर्ट आई कि इन इलाकों में जो नेपाल से सटे बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में मदरसे खोले गए हैं। वैसे में माना जा रहा है कि एसआईटी की जो जांच है इस बिंदु पर आगे बढ़ने वाली है कि इन मदरसों को कौन संचालित कर रहा है, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से इन मदरसों को लेकर जो सर्वे कराया गया था, उस सर्वे में भी इस बात की जानकारी मिली थी कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग का मामला है, जो फंडिंग की प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। वैसे में सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और माना जा रहा है कि 25 अक्टूबर को यानी कि बुधवार को एसआईटी की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस बात की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि जो मदरसों की जांच होने वाली है उसका आधार क्या होगा। अक्टूबर को गठित एसआईटी की पहली बैठक हो सकती है और इसी महीने से एसआईटी मदरसों की फंडिंग के मामले में नोटिस भी जारी करने वाली है। अवैध फंडिंग की जांच एडीजी मोहित अग्रवाल वाली एसआईटी करेगी। यूपी के करीब 24,000 मदरसों में 16,000 पंजीकृत और 8,000 अवैध मदरसों के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका जताई गई है। मदरसों की एसआईटी जांच को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। और पिछले साल जो सर्वे हुआ उसमें यह मालूम पड़ा कि सभी लोगों ने आय के स्रोत को ज़कात या चंदा बताया। हो सकता है कि सरकार के पास गोपनीय तरीके से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसे किसी मदरसे में इस तरह की काम हो रहे हों और गलत पैसे आ रहे हों, गलत काम हो रहे हों, उनसे देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हों, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच के बाद मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जांच के बाद इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से हम सबको मालूम होनी चाहिए। प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे के बाद एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के मदरसे चर्चाओं में हैं। कारण है मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग ने जिले के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को नोटिस जारी किया है और पूछा गया है कि अगर उनका मदरसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार मान्यता प्राप्त है तो आप मदरसों की मान्यता से जुड़े दस्तावेज पेश करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में हमारे विद्यालयों की जांच की गई, जिसके क्रम में पुरकाजी ब्लॉक में लगभग 12 मदरसे एवं विद्यालय अमान्य पाए गए, जिन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका है कि यदि उनके पास विद्यालय की मान्यता संबंधी कागज हैं तो वो तत्काल कार्यालय में जमा कर दे, अन्यथा के संबंध में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे जो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं ये उस कानून से बाहर है। अभी दर्जनों मदरसे हैं जिले में जिनको नोटिस जा चुका और उम्मीद है कि अगर ये इन्होंने रोक न लगाई तो फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज गलत है कि जिससे बेवजह के एक टेंशन पैदा हो। माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी हमारा बात करने का इरादा है कि हम कहेंगे कि वो शिक्षा विभाग से संपर्क करें और इस तरह की चीजों पर रोक होनी चाहिए। मदरसा दारुल उलूम अशरफिया देवबंद ने एसआईटी के मामले में कहा है, राज्य सरकार के लिए मदरसों के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है वो सरासर गलत है। दारुल उलूम का आरोप है कि सरकार ज़कात को विदेशी फंडिंग समझ रही है। ये तो हमारी हुकूमत का कानूनी हक है, वो जो चाहे गठन करे,
लेकिन जहां तक मसला है मदरसों की जांच का, तो मदरसे खुली किताब और खुले हिसाब की तरह बिल्कुल 24 घंटे द्वार आया है। पहले भी सरकार ने जो है बाकायदा निजाम बनाकर पूरे मदरसों की जांच की थी, लेकिन उस मदरसों की जांच से भी कोई बड़ा खुलासा निकलकर नहीं आया। दरअसल यूपी की पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ये सीमा पूरी तरह से खुली हुई है और केवल पिलर के माध्यम से अलग की गई है। कई रिपोर्ट में बताया गया कि इन इलाकों में मदरसे बड़ी संख्या में खोले गए। अब ये मदरसे एसआईटी के रडार पर है, लिहाजा एसआईटी विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल के हर पहलू को गहराई से खंगालने जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।